मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं और मेरे पिताजी बहुत ही कट्टर हिंदू थे और हमारा पूरा परिवार आरएसएस का परिवार था। बचपन से ही पिताजी ने कुछ मंत्र वगैरह, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ सिखाया था। लेकिन मैं सोचता था कि कोई एक ऐसा परमेश्वर है जो इन सब से अलग है। और छोटा सा जब पढ़ा करता था, मैं अपने दोस्त को बोलता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, जंगल में जाऊंगा और मैं परमेश्वर की खोज करूंगा कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। बड़ा रुझान था मेरा, बड़ी चाहती, और बाइबल बोलती है परमेश्वर खोजने वालों को मिलता है। थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ और मेरे जीवन में कुछ बुराइयां और पाप भी बढ़ते चले गए और वो सब कुछ सोचना मैंने छोड़ दिया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। लेकिन पाप की जिंदगी की तरफ मैं मुड़ता चला गया और मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है और ग्रेजुएशन करते करते ही शराब पीने की लत मुझे लगी, सिगरेट पीना, तंबाकू के पान खाना और बहुत सारी बुरी बुरी बातें मेरे जीवन में थी। ग्रेजुएशन के बाद काफी रोजगार भी ढूंढता रहा, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह दिए, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मैंने शुरू किया। और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ऐसा है जिसमें ड्राइवरों के साथ संगति हो जाती है और इस तरह के लोग ज्यादातर गालियां देना, बात बात पर और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना, ये सब कुछ इस तरह के तबके के लोग करते हैं। और मैं भी उन्हीं की तरह हो गया और बहुत ज्यादा मैं नशा करने लगा। शाम जैसे ही होती थी मुझे शराब जरूरी थी और दिन भर बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये तो सामान्य सी बात थी। और कुछ समय ये बिजनेस ठीक चला, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इस बिजनेस में मुझे बड़ा लॉस हुआ। और जब मुझे लॉस हो गया और मुझे अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ी, कर्जा मेरे सिर पे हो गया, तब मेरे माँ बाप भी बहुत दुखी मुझसे हुए और बोलने लगे ये हमारी सबसे नालायक औलाद है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा नुकसान फाइनेंशियली मैंने किया था और दूसरे में नशे में बुरी तरह पड़ गया था। जब बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया तब तो सुबह से लेके शाम तक मैं नशे में ही रहता था। मैं आपको बता दूं कि सुबह उठते ही जब मैं नहाने के लिए जाता था तो एक क्वार्टर में टॉवल में लपेटता था, घर वालों से चोरी, अंदर बाथरूम में जाकर पहले वो नीट में पिया करता था। वो क्वार्टर पीने के बाद नहाता था, नहाने के बाद बाहर आया, तौलिए में खाली क्वार्टर लपेटा और बाहर फेंक दिया। पूरे दिन नशे में, और जैसे ही 4 बजे तक मेरा नशा उतरा उसके बाद दोबारा मुझे शराब चाहिए। बहुत बुरी हालत मेरी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा मैं बदनाम भी हो गया था, कर्जा मेरे सिर पर था और सारा दिन मैं नशे में रहता था। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, जीवन में कुछ भी नहीं और शायद अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो एक दिन मैं एक नहर, हमारे गांव के बाहर एक नहर चलती है, उसके पुल पर मैं खड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था आज इस नहर में कूदकर अगर मैं अपनी जान दे दूं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके साथ साथ जो समस्याएं हैं और ये बदनामी जो कुछ भी मेरे जीवन में है सब खत्म हो जाएगी। और मैं कूदने ही वाला था, अचानक मुझे मेरा एक दोस्त याद आया, उसका नाम राजन जैकब था। ये रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से था। ये भाई भी यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानता था
इस भाई के जीवन में भी वो सारी बातें थी जो मेरे जीवन में थी, शराब पीना, सिगरेट पीना, और ये सब कुछ हमारे साथ एक हिंदू लोग जैसे रहते हैं वो सब कुछ ऐसे ही रहता था। ये भी हमारे साथ दिवाली मनाना, होली खेलना, सब कुछ करता था। लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, उसकी याद अचानक आई और मैं वहां से मुड़ गया। उसके घर पे मैं गया उससे मिलने के लिए। तो उन दिनों वो अपने घर पर आया हुआ था, वैसे वो दिल्ली में रहता था, वहां उसका एक बिजनेस था। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसे अपने सारी कहानी बताई। उसने मेरा बिजनेस भी देखा हुआ था और उसे भी बड़ा दुख हुआ, और उसने मुझे कहा, विजय तू चिंता ना कर, तू जवान है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं तुझे अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा और दिल्ली में तू कुछ भी जॉब वगैरह कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं चला गया उसके साथ दिल्ली में, और उन्हीं दिनों क्या हुआ, ये मेरा दोस्त बाइबल पढ़ने लगा। पहले मैंने इसे कभी बाइबल पढ़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन दिनों ये बाइबल पढ़ने लगा। लेकिन ये बाइबल पढ़ता था और बाइबल पढ़ते हुए सिगरेट भी पीता रहता था। तो मैं इसकी मजाक उड़ाया करता था कि तेरे बस की कुछ नहीं, क्योंकि उन दिनों उसका बिजनेस भी कोई खास चल नहीं रहा था, वो भी निराशा में था। तो मैंने बोला, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा कर, तू पादरी बन जा। मजाक किया करता था उसके साथ। और अचानक क्या हुआ, एक दिन वो शाम को किसी के घर पर गया, वहां कोई प्रार्थना सभा थी। वहां से वो 2-2.5 घंटे बाद कमरे पे लौट के आया और मैंने उससे पूछा कहां गया था, तो वो बड़ा खुश था। उसने मुझे बोला कि विजय मैंने उद्धार पा लिया। मैं हंसने लगा, क्योंकि उद्धार का मतलब क्या है मैं नहीं जानता था। मैंने हंसते हुए कहा, चलो तूने कुछ तो पाया। लेकिन उस शाम के बाद मैंने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। वो गालियां नहीं बकता था, वो सिगरेट नहीं पीता था, वो हर संडे चर्च जाया करता था। सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, उसके बाद चर्च जाना। तो मैं सोचता था ये चर्च कैसे, क्या करता है वहां जाके। एक दिन मैंने बोला कि मैं भी तेरे साथ चर्च में जाऊंगा। वो बड़ा खुश हुआ, उसने बोला ठीक है मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन हमारे यहाँ चर्च में बैठकर कोई सिगरेट विगरेट नहीं पी सकता, और चर्च के बीच में बाहर जाना भी ठीक नहीं है, और बाहर जाके सिगरेट पीना, ये तंबाकू खाना, ये नहीं होगा। 2.5-3 घंटे लगातार बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलूंगा। और पहली बार जब मैं चर्च में गया मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां आराधना कीर्तन लोग कर रहे थे, भजन गा रहे थे, यीशु मसीह के भजन करना मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। लेकिन भजन के बीच में जब यीशु मसीह का नाम आता था, वो नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था। हमने तो वही नाम सुने थे, और एक अलग से नाम की आराधना करना मुझे कुछ पचा नहीं। तो मैं उनके साथ भजन कर लेता था, लेकिन जब यीशु का नाम बीच में आता था मैं यीशु का नाम नहीं लेता था। और मैं उसके साथ चर्च जाने लगा, इसलिए कि मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था। वो लोग बहुत अच्छे लगते थे, बड़ा प्रेम वो लोग किया करते थे। और इन्हीं दिनों मेरा दोस्त मेरे लिए काफी प्रार्थनाएं करता था और मुझे बताता था कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह के नाम में मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े बीमारियां जाती हैं। तो मैं बड़ा हंसता था इन बातों को सुनकर। मैं बोलता था यार ये कहानियां सुनाकर मैं ईसाई नहीं बन जाऊंगा, ये सब कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं दिनों एक पास्टर जॉन ऑस्टीन जो आजकल टीवी पे योएल ऑस्टीन आते हैं, उनके फादर जॉन ऑस्टीन थे और बड़े बूढ़े थे उस समय। उनका एक बड़ा क्रूसेड 1994 में
अमेरिका से पास्टर जॉन ऑस्टिन आए, बहुत बड़े प्रचारक थे और उनकी प्रार्थनाएं बड़ी प्रभावशाली थी। वो 5 दिन की चंगाई सभा थी और मेरे दोस्त ने मुझे बोला, नेहरू स्टेडियम में एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा है, अगर तू वहां जाना चाहता मेरे साथ चल सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। और जब मैं वहां गया तो वहां मैंने देखा, जब उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया तो बड़े बड़े काम हुए। वहां लंगड़े चले, अंधों ने देखा, बहरे सुनने लगे। और मेरे सामने ही 2-3 सरदार थे जो बैसाखी पर आया था। एक सरदार व्हील चेयर के ऊपर आया था। जब उसने बोला यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलने लगे और ये लोग, इन्होंने अपनी बैसाखी फेंक दी। व्हील चेयर पे जो सरदार बैठा हुआ था उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने उसको स्टेज पर जब बुलाया तो उससे पूछा कि आप चंगे हो गए? उसने बोला देखो मेरी व्हील चेयर सामने पड़ी है, इस व्हील चेयर पर मैं यहां आया था और मैं चल नहीं सकता था, लेकिन आज मैं चल सकता हूं। उसने चलकर दिखाया। प्रचारक ने उसको पूछा क्या आप दौड़ भी सकते हैं? तो बहुत बड़ा स्टेज वहां था, उसने वहां दौड़कर भी दिखाया। मैं भी बड़े अचंभे में हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हो और कुछ ही मिनटों की प्रार्थना के बाद वो चलना भी शुरू कर दे, दौड़ना भी शुरू कर दे। और दूसरे भी जो उसके साथ थे वो बैसाखी फेंक कर आए थे अपने, उन्होंने चलकर दौड़कर दिखाया। ऐसे बड़े बड़े काम मेरी आंखों के सामने हुए, लेकिन तो भी मेरे मन के अंदर एक बड़ा संघर्ष था कि ये कैसे हो सकता है। मैं एक साइंस स्टूडेंट भी था, साइंस ग्रेजुएट हूं मैं, और इसलिए भी मेरा दिमाग इतनी जल्दी इस बात को पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जब मैं तीसरे दिन भी उस सभा में गया, एक 12 साल की लड़की थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ एक हिंदू औरत थी, अपनी बेटी को वहां पर लेकर आई थी। उसने सुना था यीशु मसीह के वहां बड़े बड़े काम होते हैं, यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं। तो वो भी इसलिए आई थी कि उसकी बेटी जो जन्म से गूंगी और बहरी थी वो भी चंगी हो जाए। और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया। लास्ट में जब पास्टर जॉन ऑस्टिन ने कहा यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और उसी समय वो लड़की माँ माँ कहकर चिल्लाने लगी। और उसकी माँ ने जब उसे बोलते देखा तो उसकी माँ रोने लगी। और मैंने उसकी माँ से पूछा क्यों रो रही हैं, आपके साथ क्या हो गया? उसने मुझे बोला देखो मेरी बेटी जन्म से गूंगी और बहरी थी, ये सुनती भी है, ये बोलती भी है। उसी समय मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने कहा प्रभु मैं तो दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद भी मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन वहां पर मुझे किसी ने बताया नहीं, कुछ कहा नहीं। मैं अपने पापों की माफी परमेश्वर से मांगने लगा कि मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। परमेश्वर से माफी मांगा और उसी समय मेरे जीवन में अजीब प्रकार की शांति आई और मेरा जिंदगी मैं आपको बता रहा उसी शाम पूरा बदल गया। उसके बाद कभी मैंने शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू के पान जो मैं खाता था नहीं खाए, और गालियां देना, बुरी गंदी बातें करना, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया और मेरा जीवन पूरा टोटली चेंज हो गया। और मैं भी इस बात से बड़ा हैरान था कि कैसा अद्भुत छुटकारा मेरी जिंदगी में आया जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। मेरा दोस्त जो मेरा क्लास फेलो था, जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया, वो भी बड़ा हैरान होता था। मुझे बार बार बोलता था कि विजय तू बिल्कुल बदल गया, एक इतना बड़ा चेंज मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने बोला ये सब कुछ बदलाव लाने वाला यीशु मसीह है। और मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो अचानक एक आवाज मुझे आई और वो आवाज बिल्कुल मनुष्यों के जैसी थी। उसने मुझे कहा तू बाइबल स्कूल में चला जा। और जब उसने ऐसे मुझे बोला तब मैंने एकदम इनकार किया कि नहीं मैं बाइबल स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पादरी नहीं बनना चाहता था। मैं सोचता था पादरी वादरी ऐसे ही होते हैं और मुझे पादरी नहीं बनना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो
परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर जो चाहता वो हमारी जिंदगी में करता है। और अचानक मेरे मन में आया कि मैं जाकर देखता हूं बाइबल स्कूल में, और मेरा दोस्त मुझे बाइबल स्कूल में ले गया। और मैं वहां जब मैंने डिसाइड किया ट्रेनिंग लेने के लिए, एक्चुअली वो अंग्रेजी में बाइबल स्कूल था। मेरा एक स्वार्थ था कि मैं यहाँ 1 साल रहूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, उसके बाद कोई बेहतरीन जॉब में करूंगा। एक स्वार्थ के साथ में बाइबल स्कूल में आया था। लेकिन दूसरे तीसरे दिन सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं आपकी सेवा के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं करूंगा, ना कोई जॉब करूंगा, ना कोई बिजनेस करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। क्योंकि सचमुच आपने मुझसे प्यार किया है, आप मेरे लिए क्रूस पर मरे हैं, आपने मेरे जीवन को बचाया है। और उसी दिन से मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पर जीऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह एक सच्चा प्रभु है। क्योंकि जिस अंधकार में मैं था, मैं चाहता था उस अंधकार में दूसरे लोग ना रहें, और मेरे जैसे बहुत सारे जवान लोग नाश हो रहे हैं। मैं ऐसा सोचता था कि वो जवान लोगों को भी यीशु मसीह को जानना चाहिए, वो भी प्रभु को जीवन दे, उनका जीवन भी बदल जाए, वो भी गुनाह की जिंदगी से बच जाए। एक ऐसा फैसला करने के साथ मैंने प्रभु का सेवा शुरू किया। और हाँ, इससे पहले जब मैं अपने घर गया और घर वालों को जब मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मेरे माँ बाप बड़े नाराज हुए और वो तो बहुत ही ज्यादा घर में उस दिन कलेश हुआ। और मेरे पिताजी तो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला थे और उन्होंने मुझे बोला कि इसे घर से बाहर निकालो, ये ईसाई बन गया, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो कुछ भी समझना नहीं चाहते थे। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि मैंने एक सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाना था, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। लेकिन मेरे पिताजी कुछ भी सुनने वाले नहीं थे और उस रात बड़ा क्लेश हुआ और सुबह 4 बजे मुझे अपने घर से निकलने पड़ा। 4 कपड़ों के साथ मैं अपने घर से निकला था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे सिर पर एक छत हमेशा जरूर रहे और कहीं ऐसा ना हो मुझे सड़कों पर सोना पड़े। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे कभी सड़क पर नहीं सोना पड़ा। मैं आपको बता दूं, मैं अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में रहा और मैं एक से एक होटल में भी रहा हूं, एक से एक आलीशान घरों में मैं रहा हूं। अमेरिका में, इंग्लैंड में कभी मुझे सड़क पे आज तक नहीं सोना पड़ा। और मैंने यीशु मसीह की सेवा शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं लगभग 30 साल का था तब मैं सोचता था कि मेरी शादी भी हो जाए, क्योंकि अकेला रहता था। पहले पूरे परिवार में रहता था और अब अकेला रहना पड़ा तो अकेलापन बहुत मुझे काटता था। बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं। अकेलापन, आप एक आदमी को भूखा रख सकते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनने को ना मिले, अच्छे से प्रबंध उसका ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी अकेलेपन में यीशु मसीह मेरे साथ रहता था और उसके कारण मैंने हिम्मत से वो जीवन भी जिया और परमेश्वर की सामर्थ के साथ सेवा भी शुरू किया। और जब मैंने प्रभु से चाहा कि मेरा ब्याह हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक हिंदू पंजाबी खत्री परिवार में परमेश्वर ने मेरा विवाह किया। मेरी पत्नी है, MA BEd है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर है और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा है जो MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में, वहां वो पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की। और मेरी बेटी है, लॉ 3rd ईयर की स्टूडेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से वह भी लॉ कर रही है। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया है और प्रभु ने मुझे सेवा में भी बहुत इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता दूं, लगभग 100 चर्च इस इंडिया के अंदर अलग अलग राज्यों में मेरे पास हैं और 100 से ऊपर पास्टर्स
मेरे साथ काम करते हैं। मैंने 0 से शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे हर प्रकार की आशीष से नवाजा है। परमेश्वर ने मुझे बड़ी शांति दी और अच्छा परिवार दिया है। आजकल मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, अपने परिवार के बड़ा चर्च लगता है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। वहां भी काफी लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों ने चंगाइयां पाई हैं, छुटकारे पाए हैं। जैसे काम देखकर मैं यीशु मसीह में आया था, वैसे ही बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह मेरे जीवन से भी करने लगा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। थैंक यू।